मैं जामवंत की अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो रामायण का एक ऐसा महत्वपूर्ण पात्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बात करते हैं थोड़ा। जामवंत एक अत्यधिक शक्तिशाली रक्ष थे जिनका जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। उनकी शक्ति और पराक्रम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं पूरी तरह से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जामवंत का जन्म ब्रह्मा जी की जमुहाई से हुआ था। वह रक्षराज थे और उनकी आयु बहुत लंबी और प्रभावशाली थी, कई युगों तक जीवित रहे। जामवंत ने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को देखा था और वह रामायण और महाभारत दोनों प्रमुख कालों में सक्रिय रूप से मौजूद थे। रामायण में जामवंत ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया था जब उन्होंने शक्तिशाली रावण और मेघनाद को युद्ध में पराजित हराया था। जामवंत की शक्ति का अनुमान इसी अद्भुत बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से 28 दिनों तक अद्वितीय और कड़ा युद्ध किया था। महाभारत में जामवंत की कथा का उल्लेख है जब उन्होंने श्री कृष्ण से युद्ध किया और अपनी कन्या जाम्बवती को उन्हें समर्पित किया था और विवाह किया। जामवंत की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और पराक्रम के साथ साथ विनम्रता, समर्पण और आत्मविश्लेषण भी बहुत महत्वपूर्ण है हमेशा। जामवंत की कथा में हमें यह भी पता चलता है कि वह रक्ष थे या वानर। इस पर कई मतभेद और विवाद हैं जिन्हें विद्वानों ने समय समय पर रखा है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में जामवंत को कपि कहा गया है, जबकि अन्य में उन्हें रक्ष कहा गया है। यह एक दिलचस्प विषय है जिस पर विचार किया जा सकता है और चर्चा की जा सकती। जामवंत की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और सफल होने तक लगे रहना चाहिए। आज भी जामवंत की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और पराक्रम के साथ साथ विनम्रता और समर्पण भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।